हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे मीन, मोड और मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। राइट। तो जो ये टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपका 9th क्लास में मैथमेटिक्स में है। ठीक है। और आप जब कई बार जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो उसमें मैथमेटिक्स पार्ट में इस टाइप का क्वेश्चन समटाइम पूछा जाता है। इवन अगर आप CSIR नेट का एग्ज़ाम भी दोगे तो उसमें भी ये 2 नंबर के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉप जो है ये लेक्चर रहेगा। आप बीएड करोगे उसमें भी आपका मीन मोड मीडियन आएगा। ठीक है। कोई एग्ज़ाम देती हो तो उसमें मीन मोड मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट। तो हम पहले बात करेंगे मीन की। ठीक है। मीन क्या होता है? मीन आपने एवरेज तो फाइंड किया होगा। मीन को आप बोल सकते हो एवरेज भी। राइट। मीन की जो आपका जो इसमें फॉर्मूला रहता है वो होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब आप समझो ये इसका फॉर्मूला हो गया। मैंने एक एग्जांपल दिया है, आपके पास वैल्यू गिवन है 7 3 4 9 7 6। ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज़ है और आपको बोलते हैं कि इसका मीन आपने फाइंड करना है। तो मीन के लिए आपने क्या करना है कि जितनी भी वैल्यू है उनको आपने सम कर देना है। जैसे 7 + 3 + 4 + 9 + 7 + 6 आपने लिख दिया। ठीक है। डिवाइड बाय लिखेंगे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ टर्म्स कि ये टर्म्स कितनी थी। तो ये टोटल कितनी टर्म्स है आप काउंट करेंगे तो ये है 6 टर्म। 7 3 4 9 7 6 तो टोटल कितनी टर्म्स हुई? ये 6। ठीक है। फिर इसका जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 36। कितना आ जाएगा? 36। और कितनी टर्म्स थी ये पूरी? 6। ठीक है। तो 6 1 जा 6 6 6 जा 36। तो आपका जो मीन है वो आ जाएगा आपका 6। क्लियर? तो इस साइड आपको ये दिया है फॉर्मूला, इस साइड मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया है। क्लियर? तो आपने इस तरीके से ये करना है। सिंपल है, जैसे आप एवरेज भी फाइंड करते हैं वैसे ही ये। ठीक है। लेकिन आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और आपको ये फाइंड आउट करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास मीडियन। अब मीडियन में क्या होता है कि इसमें हमारे दो केस रहते हैं। एक होता है हमारा ऑड नंबर के लिए, राइट। एक होता है हमारा इवन नंबर के लिए। तो मीडियन होता है हमारे पास मिडल टर्म। जैसे ही हमने बोला 1 2 3 4 5 6, इसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी? ठीक है। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें दो एग्जाम्पल लेंगे हम और दोनों एग्जाम्पल से समझेंगे कि हम किस तरीके से मीडियन फाइंड करते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि मीडियन क्या होता है, हमारी मिडिल टर्म। ठीक है। फॉर ऑड नंबर के लिए, फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, इसके लिए जो फॉर्मूला रहता है ऑड नंबर के लिए, ठीक है, वो होता है n+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है। TH का मतलब होता है सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म। ठीक है। ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो या आप बोल सकते हो टर्म। ये इसके लिए फॉर्मूला रहता है फॉर ऑड नंबर के लिए। पहले हम ऑड नंबर की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है 1 2 3 4 9 6 5। ये टोटल कितनी टर्म है आप अगर काउंट करेंगे तो ये है टोटल 7 टर्म। कितनी है देखो, एक 1 होगी, फिर 2 सेकंड होगी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर ये होगी फिफ्थ, ये 6, ये 7th। टोटल टर्म्स है ये 7। 7 का मतलब है कि 7 टर्म्स है तो 7 कितना होता है आपके पास? ऑड नंबर। हमने टर्म देखनी है। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लास्ट डिजिट देखते हैं, जैसे 5 है। ठीक है। वो बोल देते हैं कि 5 हमारा ऑड नंबर था इसलिए हमने इसको ऑड नंबर माना। नहीं, आपने सबसे पहले ये जितनी भी वैल्यूज़ है उनको काउंट करना है कि कितनी वैल्यू है। ये है आपकी 7। फिर हमने देखना है कि जो 7 है, ठीक है, वैल्यूज़ कितनी आ गई? टोटल 7। 7 हमारा आता है ऑड नंबर, राइट। अगर ये टोटल 6 वैल्यू होती सपोज दैट, तो आप इसको बोलते हैं इवन नंबर, राइट। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करनी है आपने। फिर आपने क्या करना है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये किस ऑर्डर में दिए हैं? ये आपका कोई ऑर्डर इसका फिक्स नहीं है, मतलब इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि छोटे से बड़े की तरफ हमने लिखना है इसको। पहले छोटी टर्म्स आती है, फिर उससे बड़ी, फिर बड़ी। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले इसमें आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 1 आ जाएगा। ठीक है। फिर आपके पास 2 आ जाएगा, फिर आपके पास 3 आ जाएगा, फिर आपके पास 4 आ जाएगा, फिर 4 के बाद क्या आएगा? 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 6, फिर आ जाएगा आपका 9। ये आपने क्या कर दिया? असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया। असेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद आप क्या करोगे? फॉर्मूला इसमें इंप्लीमेंट करोगे। मीडियन के लिए
ऑड नंबर जो ऑड नंबर थी इसकी जो n थी, नंबर ऑफ वैल्यूज जो होती 7, ठीक है। तो 7 होता है हमारे पास ऑड नंबर। n क्या है इधर, नंबर ऑफ वैल्यू, टोटल वैल्यू जितनी ये टर्म्स है, ठीक है, ये जितनी भी टर्म्स है, ठीक है, n इसको बोलेंगे हम। फिर मीडियन के लिए फॉर्मूला था हमारे पास n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब हमारे पास n कितनी थी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 7, तो हमने 7 लिख लिया, प्लस 1 का 1 एज इट इज डिवाइड बाय 2 एज इट इज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। टीएस का मतलब मैंने बताया था कि जैसे फर्स्ट, इसमें सेकंड, फर्स्ट के लिए तो एस टी लगा देंगे, सेकंड थर्ड, जैसे फोर्थ आ गया तो टी एच लगेगा, फिफ्थ आ गया टी एच लगेगा, सिक्स सेवन्थ, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हो, अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप टर्म भी लिख सकते हो, इसमें आपने कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो 7 प्लस 1 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। 7 प्लस 1 होता है 8 डिवाइड बाय 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इट मीन्स कि हमारे पास जो फोर्थ टर्म है या फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा क्या है, हमारा मीडियन है। तो इसमें आप अगर देखोगे, इसमें अगर आप देखोगे तो फोर्थ पोजीशन पे हमारी कौन सी वैल्यू है, 4, ठीक है। 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आई हमारे पास, 4, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूले से, ठीक है। अगर आपने सिंपली अगर इसको करना है, ये तो फॉर्मूले से हो गया, ठीक है। आपको सपोज दैट कभी भी अगर आपने क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पास 5 वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे इसमें मान लो, तो आपने देखना है किधर ये है 7 वैल्यू, 3 वैल्यू इधर होगी, 3 वैल्यू इधर होगी, तो बीच की वैल्यू कौन सी आएगी, नेचुरली हमारी ये वाली आएगी। पर शर्त ये है कि आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। हो सकता है 4 इधर दिया होता, ठीक है, अगर जैसे जल्दी जल्दी में करते हैं आदमी, अगर फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, मैं उस बेस पे बोल रहा हूँ। तो इसमें पहले आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और आप ऐसे देख सकते हो कि 3 टर्म इधर होगी, 3 टर्म इधर होगी, और बीच वाली टर्म हमारी मिडिल टर्म क्या होगी, मीडियन होगी, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। बाकी फॉर्मूला तो है ही आपके पास, इसे तो आप एक्यूरेट कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मैथ होता है वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आप कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फिर इसी की बात करेंगे मीडियन की, इवन नंबर की अगर बात करें हम, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, इवन नंबर की। तो इवन नंबर में इसमें क्या होता है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या इवन नंबर ऑफ टर्म, इसके लिए जो आपका फॉर्मूला रहता है वो आता है n डिवाइड बाय 2 प्लस n डिवाइड बाय 2 प्लस 1, टी एच मैंने बता दिया क्या है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन को लिख सकते हैं आप टर्म डिवाइड बाय 2, ये आपका फॉर्मूला है इसके लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6, मैंने इनको पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ठीक है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होते मीडियन में, तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसको पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, ये आपको माइंड में रखना है कि जब भी हमारा मीडियन हम करेंगे तो हमारे को असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है, राइट। फिर आपके पास फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर दो आप। अब मैंने बताया था आपके पास इधर n क्या होगा, n डिवाइड बाय 2 है, 2 तो 2 पता है आपको कि 2 का 2 लिखेंगे। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने टर्म्स हुई है, 6। तो n कितना हो गया आपके पास, 6, इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, राइट। फिर 6 का 6 डिवाइड बाय 2 आपने एज इट इज लिखना है, इधर टी एच लिख देना है साथ में, मैंने लिखा नहीं आई थिंक। फिर प्लस 6 डिवाइड बाय 2, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग n डिवाइड बाय 2, n डिवाइड बाय 2 मतलब कि 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 टी एच डिवाइड बाय 2। अब 6 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 3, और 6 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 3, प्लस 1 का 1 एज इट इज डिवाइड बाय 2 एज इट इज, ठीक है। 3 प्लस 1 कितना हो गया, 7 डिवाइड बाय 2। तो इसका जो आपका मीडियन निकल गया वो आ गया आपका 3.5। अब जो 3.5 है, ये जो 3.5 आपके पास निकला, ये क्या है, आपका मीडियन है, या आप बोल सकते हो इसका कि ये मिडल पॉइंट है, ठीक है। अब इधर देखो आप, 3 वैल्यू आपकी इधर रहेगी, 3 वैल्यू इधर रहेगी, तो बीच वाली वैल्यू कौन सी आई, 3.5, 3.5 क्या है, इसका मीडियन है, राइट। तो इसमें आपने इस तरीके से इसको करना है, क्लियर। इसमें बच्चे कन्फ्यूज कहाँ रहते हैं, जैसे आप इवन नंबर वाले तो कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी ऑड नंबर वाले तो कर लेते हैं, लेकिन इवन नंबर में कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा, हमने वैल्यूज़ काउंट करनी है। जैसे ये थी 1 2 3 4 5 6, ये टोटल टर्म कितनी थी, 6। तो 6 क्या होता है हमारे पास, इवन नंबर होता है, ठीक है। फिर हमने इसमें फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है। फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने इसमें वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आएगी,
और इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको पता लग गया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आएगा हमारे पास मोड। मोड क्या होता है? मोड में हम क्या करते हैं, जो आपका रिपीटेड टर्म होती है वो आपका क्या होता है, मोड होता है। यानी कि आप जो मोस्टली आपकी टर्म रिपीटेड होती है। मोड क्या होता है? वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली। फॉर एग्जाम्पल से आप समझेंगे, एग्जाम्पल से आप जल्दी पिकअप कर लेंगे। जैसे 7 है, 3 है, 4 है, 9 है, 7 है, 6 है, ये टोटल वैल्यूज़ है, राइट। तो इसमें जो हमारे पास रिपीटेड टर्म कौन सी है? 7 एंड 7, 2 बार ये रिपीट हुई है। तो इसका मतलब हमारे पास मोड कितना आ जाएगा? 7, राइट। सिंपल है। फिर एक क्वेश्चन इसमें और बनता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। इसमें क्या होता है, आपके पास दो चीज़ की वैल्यू गिवन दी होती है। आपके पास मीडियन की वैल्यू दी होगी, मीन की वैल्यू दी होगी, ठीक है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है, मीडियन की वैल्यू दी है 7 और मोड सॉरी ये है मीन, ये मोड नहीं है, सॉरी ये क्या है? मीन है ये, ठीक है। मीन की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आप लिख दोगे कि मोड इज इक्वल टू 3 × 7, क्योंकि 3 का 3 लिख दिया, मीडियन की वैल्यू थी आपके पास 7, ठीक है। 3 × 7 माइनस 2 का 2 एज इट इज़, और मीन की वैल्यू कितनी गिवन थी? 7। मैंने इधर मिस्टेक हो गई थी थोड़ी, तो ये मीन है, मीन की वैल्यू गिवन है, तो इसकी वैल्यू भी आ गई 7। अब 3 × 7 होता है 21 और 2 × 7 होता है 14, राइट। तो मोड हमारे पास क्या निकल गया? 7, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास मोड की वैल्यू गिवन दी हो, मीडियन की वैल्यू गिवन दी हो, तो आप मीन फाइंड कर सकते हैं। या आपके पास मोड की वैल्यू दी हो, मीन की वैल्यू दी हो, तो आप मीडियन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका रिलेशनशिप है और इसका फॉर्मूला रहता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होती है, आपको दो चीज़ की वैल्यू दी होती है, तीसरी चीज़ की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद एक टॉपिक और है लास्ट, ये होता है रेंज। समटाइम ये भी पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। रेंज क्या होता है? हमारे पास डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसा? रेंज का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? फॉर एग्जांपल, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 5, 10, 15, 20, 25। अब जो आपकी रेंज है, रेंज क्या होगी? लार्जेस्ट वैल्यू इन सब में आप देखेंगे तो क्या है हमारे पास? 25, तो आपने 25 लिख लिया, ठीक है। माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें कौन सी है? 5 है, 5 आपने माइनस लिख दिया 5, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 20। तो रेंज क्या रहेगी आपकी? रेंज इक्वल टू 20, ठीक है। डिफरेंस कैसा होता है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने कवर किया मीन, मीडियन, मोड, इसका रिलेशनशिप मीन, मोड, मीडियन का, और हमने साथ में सीखा रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो बेसिक है। और इसमें क्या होता है कि जैसे आपने ये चीज़ें पढ़ी है, 9th में पढ़ा है आपने, 10th में भी मे बी 9th में है, आई थिंक 9th से स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता होता है, लेकिन रिकॉल, आपका जो रिवीजन है वो इम्पॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है। क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो कुछ जो आपकी बेसिक चीज़ें वो आपके माइंड से स्किप हो जाती है, तो उनका रिवीजन आपका होना ज़रूरी होता है। तो इसका जो मैं यूज़ बताऊँ, इसका जो 9th 10th में तो है ही, ठीक है। आपका जब आप मास्टरी करोगे, ठीक है, उस टाइम भी MCQ टाइप में एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं। आप मास्टरी करोगे केमिस्ट्री में, उस टाइम मैथमेटिक्स पार्ट में आपका ये मीन, मोड, मीडियन आता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आप अगर नेट का एग्ज़ाम दोगे, सेट का एग्ज़ाम दोगे, तो उसमें आपके तो MCQ टाइप में या 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। BEd करोगे उसमें भी आपका ये पोर्शन रहता है मीन, मोड, मीडियन का, ठीक है। तो ये जो मीन, मोड, मीडियन है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।